जय भारत, जय उत्तराखंड। और मेरे उत्तराखंड क्रांति दल की तमाम युवा साथियों, आप लोगों के मन में एक विचार आया, प्रश्न आया कि भाई ये उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड आंदोलन कब शुरुआत हुई और किन किन कारणों से ये उत्तराखंड की मांग होती। तो सन 1952 की कहानी है। 1952 में पहली बार उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन को पीसी तिवारी जी एवं उनके साथी भोलादास शर्मा जी के माध्यम से किया गया। तो पूर्ण रूप से सफल न होने की वजह से इस आंदोलन में फिर एक मोड़ आया। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे चुनी हुई भारत सरकार के। 1952 में जब चुनाव हुआ उसके बाद जो है चुनी हुई सरकार के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 1955 में जो है एक फजल आयोग बनाया उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए। और धीरे धीरे तमाम ये चीजें संघर्ष होते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद इसी क्रम में इनके कई सारे साथी थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, देव सुमन जी, इंद्रमणि बडोनी जी भी जुड़े। और उसके बाद जो है डीडी पंत जी हो गए, क्योंकि डीडी पंत जी के माध्यम से ये तमाम लोगों को जोड़ा गया। बडोनी जी हो गए, जसवंत सिंह बिष्ट जी हो गए हमारे तिमिली गांव सियालदी सल्ट से, जो और बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी जो कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो है कार्यालय चलाया करते थे। इनका जो उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यालय था वो एक कंधे में टाकने वाले थैले के माध्यम से चलता था। तो 24 एवं 25 जुलाई 1979 को माननीय डीडी पंत जी, देवदत्त पंत जी के द्वारा एक सभा करी गई, अधिवेशन करा गया और उसमें 24-25 जुलाई 1979 को जो है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल का जो मुख्य विजन था गठन करने का, क्योंकि हमारे यहाँ से निरंतर हमारे यहाँ जो असुविधाएं थी उन असुविधाओं को खत्म करते हुए अपने क्षेत्र का विकास करना। क्योंकि केंद्र एवं राज्य की तरफ से जो भी फंड जारी होता था हमारे इस क्षेत्र के लिए तो वो पहुंच नहीं पाता था। और चिकित्सा का अभाव, शिक्षा का अभाव, तमाम कई सारे बेरोजगारी, तमाम अभाव थे। इन तमाम विजनों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। इसी के ऊपर जो लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद सन 1980 में हमारी रानीखेत विधानसभा से प्रथम विधायक बने जसवंत सिंह बिष्ट जी। ये बिल्कुल इतने सादगीपूर्ण समाजवादी विचारधारा के विधायक थे कि ये अपनी सीट भी जो है अन्य व्यक्ति को दे देते थे। ये स्वयं जो है बस की फर्श के ऊपर बैठ करके, आदर्श की गाड़ी रामनगर के लिए आती थी तो वो उसमें बैठ के आते थे। हमने भी देखा है, उस दौरान हम छोटे थे। तो प्रचार भी हुआ। उसके बाद हमारे दूसरे विधायक बने काशी सिंह ऐरी जी, डीडीआर विधानसभा से। उत्तराखंड बनने के बाद भी ये हमारे डीडीआर से विधायक रहे। और 1994 से पहले की याद है, हम भी इनके साथ जाया करते थे लखनऊ जब विधानसभा सत्र होता था। एरी जी के साथ कई बार गए हैं। तो एक बार की घटनाक्रम में प्रश्नकाल के दौरान एरी जी ने हमारे, जबकि सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है पूरे भारत के अंदर ही नहीं, मेरे को तो लगता है पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा प्रतिनिधि हो कि जिसने प्रश्नकाल के अंदर 86 प्रश्न पूछ डाले अपने यहाँ की समस्याओं के ऊपर समाधान करने के लिए। 86 प्रश्न कर डाले, जिससे कि बाद में चल करके एक यह कानून बन गया कि भाई आप जो है प्रश्नकाल के दौरान सिर्फ मात्र 5 ही प्रश्न कर सकते हैं। इतना याद नहीं है मेरे को कि भाई वो कौन सा सत्र था जिस दौरान इन्होंने इस बात को कहा। तो हमारे तो इतने यशस्वी, सबसे अच्छी सोच रखने वाले, हमारे अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, इनके विकास के लिए बात करने वाले, ऐसे ऐसे हमारा जो नेतृत्व रहा। इनके नेतृत्व में 1994 के अंदर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। उस दौरान हमने जो है छात्र युवा संघर्ष मोर्चा जो कि कुमाऊं मंडल में था,
और गढ़वाल मंडल के अंदर छात्रीय संघर्ष समिति का हमने गठन करा, जिससे कि छात्र एवं युवाओं को हम जोड़ सकें। तो क्या होता है जी, अब जो है यह आंदोलन जुलाई के महीने में लगभग 1994 में स्टार्ट होता है 27% आरक्षण को लेकर के, जबकि इससे पूर्व ही जो है एक बिल हमारे जो है एरीजी के माध्यम से जो है मुलायम सिंह सरकार में विधानसभा में पास करवाया जाता है राज्य का। लेकिन तब तक यहाँ पे क्या होता है, एक 27% आरक्षण का जो शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के क्षेत्र में एवं रोजगार में ओबीसी से लागू किया गया, जिसका कि पुरजोर हमारे छात्र एवं युवाओं ने पूरे उत्तराखंड के अंदर खेला। उसके बाद क्या होता है जी, अब हमारे एरी जी, बडोनी जी और एक भुवनचंद जोशी जी भी थे हमारे। तो ये तमाम लोग जो है, कई सारे लोग, बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी, त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी, दिवाकर भट्ट जी, प्रीतम पंवार जी, बहुत सारे हैं। कई लोगों के नाम जो है आज याद नहीं आ पा रहे हैं उतने। एक दीवान सिंह बिष्ट जी थे हमारी बिंदुकर्ता से। और इस दौरान जो है छात्र विवाह संघर्ष समिति भी बनी, जिसने कि हमारे को सहयोग करा छात्र विवाह संघर्ष मोर्चा को। हमने पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा भी बनाया तराई क्षेत्र में उस दौरान। तो ये 27% आरक्षण को फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके छात्र विवाह संघर्ष मोर्चा जो हमारा था, उत्तराखंड क्रांति दल का ही एक संगठन था, क्योंकि हमारा जो है मेन विजन था उत्तराखंड राज्य बनाने का। तो हमने इन भावनाओं को जो है अपने उत्तराखंड राज्य के प्रति जो है राज्य की जनता को मोड़ा, बहुत संघर्ष करा। एरी जी का बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन के अंदर, दिवाकर भट्ट जी का था, त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी का था। वर्ष 1987 के अंदर हमारे पंवार जी ने पत्र बम भी फेंका था। राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान। तो बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते हैं। उसके बाद हमारे छात्र संघर्ष मोर्चा के कुछ छात्र अपने राज्य के प्रति जो है वर्ष 1994 वर्षाकालीन सत्र के अंदर पार्लियामेंट में आकर के भी वो कूद करके अपनी बात जो है उन्होंने रखी थी। राज्य के प्रति 27% आरक्षण का विरोध भी करा गया। और तमाम इस तरीके से जो है बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन। उत्तराखंड क्रांति दल एक पॉलिटिकल रूप से नहीं था उस दौरान, लेकिन अब जो है ये है एक जो थी वहाँ के राज्य की जनता की जनभावना थी, जिसके अनुरूप जो है उत्तराखंड क्रांति दल का विजन था कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल जो इस राज्य को एक अलग राज्य बना करके यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को जो है सुदृढ़ कर सके, एवं यहाँ की शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, जो आज हमारे शिक्षण संस्थान पूर्व से ही विषम परिस्थितियों में थे, उनके अंदर सुधार किया जाए, तो शिक्षा का प्रसार कर सकें और स्वास्थ्य का लाभ जो है, जो मूलभूत अधिकार है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इसका अधिकार हम जो है अपने राज्य की जनमानस को दे सकें। हमारा मुख्य कारण यही था और राज्य बनाने का भी यही कारण था, आंदोलन भी यही था। यह एक जनभावना के रूप में उभरा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इसके अंदर कई सारे घटनाक्रम हुए, वो उतने सारे घटनाक्रम बताने में तो कई घंटे लग जाएंगे, तो लिहाजा एक संक्षिप्त रूप में हम आपसे कहना चाहते हैं यही हमारा विजन रहा। और ऐसे 86 प्रश्न करे गए। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा ही नहीं, हमारी लोकसभा ने भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, तो उनको मात्र सिर्फ 5 प्रश्न करने के लिए ही बाध्य किया गया कि भाई इतने अधिक प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसे विधायक जिनके नेतृत्व में ये उत्तराखंड को जो पूरे जनमानस को एक करा गया। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमियां रही होंगी, क्योंकि हमें राजनीति करनी नहीं आती थी, हम राजनीति की नहीं थे, हमें क्रांति करनी आती थी, आंदोलन करना आता था। तो हमने वो क्रांति लेके आई। हमारी इस क्रांति के अंदर तमाम उत्तराखंड का जनमानस, चाहे वो वृद्ध नागरिक हो, चाहे युवा हो, माता हो, बहन हो, चाहे किसी माँ के गर्भ में पल रहा शिशु हो, उसने तक जो है इस राज्य के लिए आंदोलन करा है। हम तो इस चीज को कहते हैं और आज भी कहते हैं और कहते आए हैं। आज जो है 20 वर्ष हो गए, परंतु क्या हुआ, हमारी जो जनभावनाएं थी इस राज्य की जनता की, क्या उन जनभावनाओं के अपेक्षित आज भी क्या हमारे राज्य के अंदर वो सुविधाएं मिल पाई? चिकित्सा की सुविधा मिल पाई? नहीं मिल पाई। स्वास्थ्य की कोई नहीं मिल पाई। पानी हमारे यहाँ है, लेकिन पानी पे अधिकार नहीं है।
जंगल हमारा है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, जमीन है, उस पर अधिकार नहीं है। आज भी तमाम जो कानून है हमारे उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर, हम चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन करके हम अपना कानून बनाएं। तमाम कानून जो है आज भी जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर के जो कानून है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो कानून है, वही जो है हमारे यहाँ संवैधानिक तौर पे चल रहे हैं। हमारा कोई कानून नहीं बन पाया इन 20 वर्षों में। कानून तो छोड़िए, जो कि केंद्र सरकार ने कहा था 2 वर्ष दिए थे राजधानी बनाने के लिए गैरसैंण, जो कि तय राजधानी थी, उस तय राजधानी को आज 20 वर्ष हो चुके हैं। ये लोग मात्र जो उसके ऊपर राजनीति करते आए, तमाम पार्टियां, जो भी पार्टियां वर्तमान में 20 वर्ष तक सत्ता में रही, 5-5 साल की पारियां खेलती रही, परंतु विकास नहीं हो पाया। आज हमारा युवा बेरोजगार है। हम चाहते हैं कि ऐसा कार्य करें कि श्रम कानून के अंदर संशोधन करके हम अपने युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं स्वरोजगार दे सकें। हमारा जो मुख्य विजन है रोजगार। अगर यदि रोजगार होगा तो पलायन रुकेगा, रोजगार होगा तो चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे जो है उत्तराखंड में बढ़ेंगी और शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो हमारा तो मुख्य कारण यही है कि हम जो है, अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। राज्य बनने के बाद भी 20 वर्षों से 79 से 20 वर्ष तो पहले के हो गए, 20 ये हो गए, तकरीबन ये हमारे 40 वर्षों से ये लगातार आंदोलन चला आ रहा है। और जो कि उत्तराखंड क्रांति दल करते आ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की जो पहचान है वो त्याग, तपस्या और बलिदान है। हमने खोया बहुत है, इस राज्य की जनता ने भी खोया है, परंतु पाया कुछ नहीं है। अभी तक अभाव है। उत्तर प्रदेश शासनकाल से लेकर के अब तक वही व्यवस्थाएं हैं, कोई भी इसमें बदलाव नहीं आया है। राज्य के अंदर जो है मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिस वजह से ये पलायन होते जा रहा है। और हम दूसरी बात, हमने पहले भी कहा था एक बार कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए हैं, चीन और नेपाल से। अगर यदि हमारे क्षेत्र से पलायन अधिक होगा, रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, मानव श्रृंखलाएं नहीं होंगी, तो ये दूसरे देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, हमारी जमीनों को कब्जा कर सकते हैं भारत की। तो हम तो ये चाहते हैं कि वहां से पलायन खत्म हो। जिस तरीके से अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना है, सब चीज हमारे यहाँ लोकल होना चाहिए, यानी क्षेत्रीय होना चाहिए। जो भी जिस क्षेत्र की चीजें हैं वो लोकल चीजें, उसी पे व्यापार होना चाहिए। अगर सब चीज लोकल है तो हम तो ये चाहते हैं कि राज्य की जनता एक बार जो लोकल पार्टी को भी बुला ले, जो कि सत्ता में ले आए, जो कि यहाँ का विकास कर दे। जब सब चीज लोकल ही चाहिए तो पार्टी भी लोकल ही होनी चाहिए, ना कि ये दिल्ली की बनी हुई पार्टियां जो दिल्ली में तैयार होती हैं और हमारे राज्य में आकर के शासन करती हैं और हमारे राज्य की खनिज संपदाओं को लूटती हैं, और उस लूट के पैसे से जो है ये दिल्ली की राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये अपने जो है धन कोष को बढ़ाती हैं, हमारे राज्य का विकास नहीं करती हैं। लगातार हमारी वन संपदाओं का, खनिज संपदाओं का, हमारी भूमि का निरंतर जो है राज्य बनने के बाद निरंतर लूट हो रही है। हम इस लूट के ऊपर जो है लगाम लगाना चाहते हैं। अब प्रदूषण जो है, इतना बड़ा तराई क्षेत्र है हमारा, सिडकुल क्षेत्र है, एशिया के अंदर सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है। अब प्रदूषण हमारा यहाँ का जनमानस झेलता है, और जो है इन औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य राज्यों के लोग काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, अन्य लोग भी करेंगे काम, परंतु हमारे यहाँ की मात्रा अधिक होनी चाहिए हमारे राज्य की जनता की, युवाओं की। उन्हें सर्वप्रथम जो है 70% हम जो है रोजगार देना चाहते हैं इन औद्योगिक क्षेत्रों में। इस चीज के लिए हम कदम उठाना चाहते हैं। अब इसमें सहयोग जो है हमारे राज्य के युवाओं को करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ यही हमारा विजन था और यही हमारा उद्देश्य है, और मरणोपरांत भी हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का यही उद्देश्य रहेगा, यही विजन रहेगा। अब आप लोगों को तय करना है, राज्य की जनता को, अब युवाओं को तय करना है कि किस तरीके से हमने राज्य को संभालना है, कैसे विकास करना है। हमारे को उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम जो भी लोग हैं, हम लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। आप लोग युवा लोग आगे आओ, काम करो, हम आपको विजन देते हैं, विकास का विजन दे रहे हैं। आइए, अब चुनाव लड़िए, अपना जो है आगे जो है सिस्टम बनाइए, अपनी कमेटियां बनाइए, अपना प्रभाव बनाइए क्षेत्रों के अंदर। आप आइए, चुनाव लड़िए, विकास कीजिए। अगर यदि कोई कहेगा कि मोहन शर्मा चुनाव लड़ेगा, मोहन चंद शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव जो है हम युवाओं को लड़ाना चाहते हैं। अब हमारी तो उम्र हो गई, हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम करेंगे मार्गदर्शन युवाओं को। आप लोग आइए,
आपका स्वागत है उत्तराखंड क्रांति दल में। आप लोगों ने प्रश्न पूछा उत्तराखंड क्रांति दल के विजन के विषय में, हमने आपको बताया। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी शब्दों को विराम देते हुए जय भारत जय उत्तराखंड।